राक्षसों की चिंता। लंका का दाह देखकर किसी का उत्साह नहीं रहा। पीछे सब मंत्रीगण प्रणपूर्वक पुकार पुकार कर कहने लगे, महाभयानक भालू और बड़े विशालकाय वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर समुद्र को तोप पाट देंगे। वे अत्यंत प्रबल पराक्रमी और दुर्दंड वीरों के भुजदंडों का खंडन कर और उनसे पृथ्वी को समलंकृत कर त्रिभुवन विजयी रावण की मर्यादा का लोप कर देंगे। शिवजी और विष्णु भगवान के बचाने पर भी कोई नहीं बचेगा। यदि श्री रामचंद्र जी ने क्रोध किया तो उनसे युद्ध करने वाला भला कौन है? त्रिजटा राक्षसी तुलसीदास की स्वामिनी श्री जानकी जी से बार बार कहती है कि श्री रामचंद्र जी एक ही बाण से सातों समुद्रों को सोख लेंगे। वे राक्षस सेना का कुल सहित संहार कर गीदड़ों, योगिनियों और कालिकाओं के समूहों को तृप्त करेंगे। वे डंकी की चोट विभीषण को राज्य देकर उस पर अनुग्रह करेंगे। उस समय आकाश में बाजे बजने लगेंगे और देवता लोग प्रेम से पुष्ट हो जाएंगे। जब युद्ध क्षेत्र में श्री रघुनाथ जी कुपित होंगे तब भला रावण क्या चीज है? बेचारा मेघनाद भी किस गिनती में है और कीट तुल्य कुंभकर्ण भी क्या है? श्री जानकी जी विनय और प्रेम पूर्वक त्रिजटा से कहती हैं कि क्या आर्यपुत्र के कोई समाचार मिले? त्रिजटा बोली, हाँ जी, पाए हैं। भानुकुल केतु श्री रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधकर इस पार उतर आए। घोर राक्षस रावण के दूत ये सब देख देख कर आए हैं। उन लोगों के मुख मलिन हो गए हैं और वे बलहीन तथा दीन हो गए हैं। मानो 14 भुवन का राक्षस रूपी अंधकार मिटना और घटना चाहता है। इंद्रादि लोकपाल रूप चक्रवाकों की शोक निवृत्ति और वानर सेना रूप मूंदे हुए कमलों की प्रफुल्लता के लिए श्री राम रूप सूर्य के उदित होने में केवल 2 ही दंड घड़ी काल रह गया है। जिसने सुबाहु, मारीच, खर, दूषण, त्रिशिरा और बाले के मारने में दूसरा बाण संधान नहीं किया, उन्हें रघुनाथ जी से विधि के वामता के कारण परस्त्री को ले आकर क्या रावण युद्ध ठान सकता है? तुलसीदास के स्वामी श्री रामचंद्र जी के और हनुमान जी के कार्यों का स्मरण करके घर घर रावण की बदनामी होती रहती है तथा समुद्र बांधने का समाचार सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए हैं। लंका जैसे विकट गढ़ में निवास करते और रावण जैसे दुर्दांत शासक के रहते हुए भी लंका में कोई पकाया हुआ भात नहीं खाता, क्योंकि उन्हें हर समय आग लगने का भय बना रहता है। लंकापुरी में रहने वाले नर नारी कहते हैं, 1000 भुजाओं वाले सहस्त्रार्जुन को मारने वाले परशुराम जैसे विश्व विजयी वीर भी इन रघुनाथ जी के सामने निहत्थे हो गए। देखो, इस पागल रावण ने अपने मामा माल्यवान की भी शिक्षा नहीं मानी। तो तुलसीदास जी कहते हैं, क्या हनुमान जी ने लंका को नहीं जलाया? यदि यह श्री रघुनाथ जी से मेल कर ले तो अब भी अच्छा है, नहीं तो फिर मालूम हो जाएगा कि कौन हाथी है और कौन सिंह है। इस रावण की कीर्ति बड़ी है, करनी बड़ी है और जनता में बात भी बड़ी है, परंतु यह है बड़ा बाजारी। समुद्रोत्तरण। जब सेतु बांधते समय पत्थर नाव के समान हो गए, तब वानर लोग समुद्र पार उतर आए और रामचंद्र जी की जय कहने लगे। गोसाई जी कहते हैं, वे सब हाथों में पर्वत और शिलाएं लिए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे ज्वार आने पर समुद्र सुशोभित होता है। वे बड़ा क्रोध करके श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करते हैं। खेल ही से कूदकर लंका गढ़ पर चढ़ गए हैं। मानो एक ही पल में युद्ध में चतुरंगिणी सेना को नष्ट कर दुष्ट रावण की सुदृढ़ हड्डियों की मरम्मत कर डालेंगे। बहुत से बड़े बड़े भयंकर वानर और भालू इस प्रकार दौड़े मानो अनेक वेश धारण किए काल ही क्रोधित हो दौड़ रहा हो। कोई शिला, कोई पर्वत, कोई शाल, कोई ताड़ और कोई तमाल के वृक्ष तोड़ लाए और समुद्र को तोपने लगे। यह देखकर देव समाज हर्षित हुआ। दिशाओं के हाथी डोलने लगे, कच्छप और वाराह कलमला गए, पहाड़ कांपने लगे और शेष दब गए। गोसाई जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी की दुहाई देकर सब वानर तमक कर चलते हैं। भला ऐसा कौन है जो उस क्रोध भरे कपे कटक को रोक सके? शुक और सारण वानर सेना देखकर लौट आए हैं। उनके शरीर कपी कटक का ख्याल करते ही पुलकित हो गए। बुलाकर पूछने पर वे कहने लगे, महाबलवान वानर और विशाल भालू काल के समान भयंकर हैं। वे न जाने कहाँ रहते हैं और पृथ्वी में कहाँ समाएंगे।
श्री रामचंद्र का प्रताप सुनकर रावण हंसा। गोसाई जी कहते हैं, डर से उसका मुंह सूख गया है, किंतु वह उसे हंसकर छिपाता है। श्री रामचंद्र जी से वैर करने से तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भी अहित होता है। सबकी भलाई तो महाराज राम की कृपा में ही है। लंका में युवराज अंगद जी के आने पर वहां चारों ओर यही शोर हो गया कि वही लंका जलाने वाला वानर फिर आ गया, वही वानर फिर आ गया। कोई असबाब निकालने लगे और कोई दौड़ने और कहने लगे कि भाई बड़ा बुरा हुआ, न जाने अब क्या होगा। इस प्रकार वीर समाज में बड़ी चिंता हो गई। जब कपिराज अंगद श्री रामचंद्र जी की दुहाई देकर गरजे तो राक्षसों ने कान मूंद लिए, मानो बिजली कड़की हो। वे लोग हनुमान जी को स्मरण कर डर के मारे सूख गए और ऐसे छिपने लगे जैसे बाज के झपटने पर लवा पक्षी छिप जाता है। तुलसीदास जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के बल पर बाली पुत्र अंगद उस रावण को कुछ नहीं समझते और कड़ी कड़ी बातें कहते हैं कि आज शिवजी की दी हुई संपत्ति नष्ट होती दिखाई देती है, इससे तुम क्रोधित क्यों होते हो? मैं तो तुम्हारे हित की ही बात कहता हूँ। हे रावण, सुनो, हमारे स्वामी के साथ के बंदर जब गढ़ के मकानों पर और कोट के सुदृढ़ कंगूरों पर चढ़ जाएंगे और क्रोधित होकर जरा भी धक्का देंगे तो सब ढेलों की ढेरी के समान ढह जाएंगे। और उन्होंने लंका में हाथ डाला तो वो हथेली के समान सपाट चौपट हो जाएगी। देखो, उन्होंने दूषण, विराध, खर, त्रिशिरा और कबंध को मारा, बड़े विशाल ताड़ों का भी एक ही बाण से छेदन किया। ये सब उनके कल के ही कौतुक हैं। जिस महाबलशाली बालिका बल तुझे भी विदित है, वह बांका वीर भी उनके एक ही बाण के अधीन हो गया। हम तेरे हित की बात कहते हैं, परंतु तू जरा भी भय नहीं मानता, सो मेरा क्या जाएगा, तू ही अपनी कुचाल का फल पावेगा। जो वीर रूपी गजराजों के लिए सिंह के समान है, उन कुठार पानी परशुराम जी ने भी जिनसे हार मान ली। अरे नीच, उनके सामने तेरी क्या चल सकती है? तेरे जैसों को पासंग के बराबर भी कौन गिनता है? अरे दसकंध, मैं तुझसे कहता हूँ, तू भूलकर भी रघुनाथ जी से विरोध न करना। महाबली बाली और खर दूषण आदि जो वीर दीवार पर दौड़े, वे ही गिर पड़े। तेरी भी ऐसी ही दशा होने वाली है। नहीं तो यदि सुख चाहता है तो जानकी जी को लेकर मिल। अरे श्री रामचंद्र के क्रोध से सैकड़ों ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी रक्षा नहीं कर सकते। तू निशाचरों का महाराज है और मैं रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का सेवक हूँ। अपनी गली में तो कुत्ता भी बलवान होता है। तुमको मेरे सामने गाल बजाते लाज नहीं आती? यदि मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा भंग से न डरता तो तुम्हारी 20 भुजाओं और 10 सिरों को उतार लेता। जैसे सिंह गजराज का दलन करता है, वैसे ही यदि युद्ध क्षेत्र में मैं तुम्हारी सेना का दलन करूं, तभी तुम मुझे बालिका का बालक जानना। कौशलराज श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए आज मैं त्रिकूट पर्वत को, जिस पर लंका बसी हुई है, उखाड़कर समुद्र में डुबा दे सकता हूँ। लंका तो क्या, सारे ब्रह्मांड को अपने दोनों प्रचंड भुजदंडों की चपेट से दबाकर चटाक से फोड़ दे सकता हूँ। यदि मैं आज्ञा भंग से न डरता तो तुम्हारे सब सभासदों को मसल कर लोहू में सान देता। मैं यदि बालिका बालक हूँ तो रणभूमि में तुम्हारे 10 मुंह के दांतों को तोड़ डालूंगा। तब अंगद जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो सभा में पांव रोप दिया। इससे समस्त लंका सशंकित हो गई और उसमें सब ओर शोर मच गया। मेघनाद जैसे वीर तमक और ललकार कर उठे और हार कर बैठ गए। सारी राक्षसी सेना भी पचमरी, परंतु पैर न टला। वो सुमेरु पर्वत से भी भारी हो गया, मानो उसे ब्रह्मा ने पृथ्वी के साथ ही रचा हो। गोसाई जी कहते हैं, सब वीर प्रशंसा करने लगे कि संसार में एकमात्र बलशाली बालीपुत्र अंगद ही हैं। अंगद जी ने श्री रामचंद्र जी के बल को विचार कर प्रण पूर्वक पैर रोपा। वीरगण जुटकर उसे उठाने लगे, परंतु वो टस से मस नहीं होता। पृथ्वी तक ने धैर्य छोड़ दिया, जो धैर्य के लिए प्रसिद्ध है। पर्वत धसकने लगे, परम धैर्यवान शेष जी भी उनका भार नहीं सह सके। बाली के पुत्र महाबली अंगद जी के दबाने से पृथ्वी कांप गई, समुद्र उछल पड़ा और मेरु पर्वत फटने लगा। कमठ के कठोर पीठ में जो मंदराचल का घट्टा पड़ा है, वही काम आया, अर्थात उससे वेदना कम हुई, तो भी भार के कारण कलेजा तो कसकने ही लगा।
रावण और मंदोदरी। सुवर्णगिरी के शिखर पर चढ़कर वानरी सेना को देखने पर मंदोदरी अत्यंत भयभीत होकर कहने लगी, सहस्त्र बाहु रूपी मत्त गजराज के लिए रण में केसरी के समान परशुराम जी का गर्व जिनको देखकर जाता रहा, वे श्री रामचंद्र जी रणभूमि में बड़े ही प्रबल हैं। देखो, उन्होंने खेल ही में बलशाली बाली को जीत लिया। हे कंत, तुम दांतों में तिनका दबाकर मैं श्री रामचंद्र जी की शरण हूँ ऐसा कहते हुए अब भी जानकी को ले जाकर सौंप दो। अरे नीच, जिसने मारीच को विचलित कर अर्थात बिना फल के बाण से समुद्र के पार फेंककर ताड़का को मार डाला, शिवजी के धनुष को तोड़कर सबको सुख दिया और फिर 14,000 राक्षसों सहित खरदूषण को यमलोक भेज दिया, उसे तूने तब भी नहीं पहचाना। हे स्वामिन, मैं जो सलाह देती हूँ सो सुनो। भगवान से विमुख होकर भला बाली ने भी कौन फल पाया? तुम्हारे 20 बाहु और 10 सिर तो तभी नष्ट हो गए जब तुमने शिवजी के स्वामी से वैर किया। कल की ही बात है, उन्होंने बाले को मार समुद्र में पत्थरों की नाव बना दिया। हे स्वामी, तो भी तुमने भगवान को नहीं पहचाना, जिनके साथ काल के समान भयंकर बहुत से रीछ और वानर वीर वृक्ष तथा ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंग लिए हुए हैं, तथा जो राजछत्र गिराने के व्यास से तुम्हारे 10 सिर छेदन कर चुके हैं, वे तुलसीदास के प्रभु कोसलेश्वर भगवान राम आ गए हैं। हे स्वामिन, सुनिए, शिवजी की इस देन को नष्ट न कीजिए। जानकी जी के दे देने से अब भी कुल की कुशल हो सकती है। उनकी सेना के वानरों की गणना कौन कर सकता है? उन्हें अरबों महाबली वीर हनुमान ही जानो। जब श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर बाण चढ़ाएंगे तब तुम 10 दिशाओं को भूल जाओगे और तुम्हारे मस्तक डोलने लगेंगे। बाली ने भी तो मन में ऐसा ही अभिमान किया था, किंतु इन्होंने उसे मार चौपट कर यमराज की घानी में दे दिया। मंदोदरी कहती है, हे रावण, मेरी सलाह सुनो, शीघ्र ही महारानी जानकी जी को ले जाकर दे दो। तुम्हारा प्रबल शत्रु, जिसका दूत एक वानर तुम्हारे वन को उजाड़, नगर को जला और पुत्र को मारकर कुशल पूर्वक चला गया, और दूसरे दूत ने जब प्रण करके सभा में क्रोध किया तो सबको नीचा दिखा दिया और गर्व चूर्ण कर दिया। गोसाई जी कहते हैं, मंदोदरी भयभीत होकर कहने लगी, हे मंदमती स्वामी, मेरी सलाह सुनिए। जब तक बड़े यशस्वी वीरवर दशरथ नंदन रण में क्रोधित नहीं होते, तब तक तुम शीघ्र उनसे मिलो। तुमने एक वानर का बल तो अपनी आंखों से देख लिया। उसने अकेले ही वन को उजाड़ डाला, अक्षय कुमार को मारकर उसकी सेना को चूर्ण कर दिया और नगर में आग लगा दी। तुम्हारे रहते हुए ही दूसरे वानर अंगद ने राक्षस मंडली में क्रोध करके पैर रोप दिया। यह जो किसी से नहीं हिला, तुलसी के स्वामी श्री रामचंद्र जी का ही प्रभाव था। हे नाथ, हमारी सम्मति सुनो, कुल के नाश से अंततः हानि ही है। अतः अब अपने चित्त से अपनी 20 भुजाओं का भरोसा त्याग दो, और जब तक श्री रामचंद्र धनुष न चढ़ावे और क्रोधित होकर 10 मस्तकों को छेदन करने वाला बाण न निकालें, तब तक शीघ्र ही उनसे मिल जाओ। उनके दूत बांके वीर पवन पुत्र को तुमने देखा, जो लंका जैसे दुर्गम गढ़ को धक्के से ढकेल कर ही ढा गया। बलशाली बालिका पुत्र अंगद तो कल ही बड़ी फूर्ति से क्रोध पूर्वक चरण रोप कर तथा तुम्हारा दर्प चूर्ण कर तुम्हारी सेना का उत्साह देख गया। अब वे ही श्री रघुनाथ जी वानरों को साथ लिए समुद्र को बांध कर आए हैं। सो हे नाथ, यदि इस समय तुम भागोगे तो तुम्हें खरोच कर धूल फांकनी पड़ेगी। इसलिए अहंकार को छोड़कर और मिलने की तैयारी कर जानकी जी को दे दो, नहीं तो हे प्रिय, तुम बर्बाद हो जाओगे। देखो, जिसे अपार समुद्र को पार करते देरी नहीं लगी, वो केसरी कुमार हनुमान यहाँ आकर अदंड्य के समान तुम्हें दंड दे गया। उसने बाघ को उजाड़ तथा अक्ष कुमार एवं अन्य रक्षकों को मारकर तुम्हारे बड़े बड़े वीरों को चावल की तरह कूट गया, और आज तुम्हारे रहते रहते अंगद क्रोध पूर्वक अपने पैर को रोप सबको थोथे बलहीन करके छोड़ गया। हे प्रिय, कहने की तुमको लाज नहीं है, तुम अब भी बाज नहीं आते। आज अंगद सारे गढ़ को समाज सहित रांड के घर के समान घूम घूम कर देख गया।
जिसके क्रोध रूपी दुस्सह त्रिदोष के दाह द्वारा नष्ट कर दिए जाने से संसार में खोजने पर भी क्षत्रियों का पता नहीं लगता था। हे नाथ, जरा हृदय में सोच कर देखिए, माहिष्मतीपुरी का राजा साहसी सहस्त्रबाहु रण में कैसा समर्थ था, किंतु हे महाराज, वह सहस्त्रबाहु रूपी महान जहाज अपने समाज सहित जिस परशुराम के बल रूपी समुद्र की हिलोर में ही डूब गया, वही परशुराम जी धनुष टूटने पर श्री रामचंद्र से कुछ टेढ़े होते ही क्षण भर में बिना नाक प्रतिष्ठा के हो गए, अथवा उनकी स्वर्ग प्राप्ति रुक गई। ये राजाओं का संहार करने वाले हैं तथा पृथ्वी को कई बार निक्षत्रिय कर चुके हैं। इनके हाथ में कठिन कुठार रहता है और इनका वीरों का सा स्वभाव है। ये जानकर भगवान श्री राम ने राजाओं तथा लोकपालों पर अत्यंत कृपा परवश हो मन में ये अनुमान किया कि जिस समय इनका परशुराम जी के साथ धनुष युद्ध होगा, उस समय इन लोगों की क्या दशा होगी। और ये देखकर कि पिनाक के बहाने को लेकर इनकी नाक सिकुड़ गई है, परशुराम जी के परलोक स्वर्ग प्राप्ति को रोक दिया और संसार के भारी भ्रम को कि उनका सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है, मिटा दिया। हे प्रिय, उन्हें श्री रामचंद्र जी को ईश्वर जानकर अपने 10 सिर पृथ्वी पर रखकर और 20 हाथ जोड़कर मिलो। मामा जी मारिच ने सलाह दी। विभीषण ने भी बार बार कहा, और हे प्रिय, मैं भी अंचल पसार कर बार बार तुम्हारे पैरों पड़ी और भगवान से विरोध न करने के लिए प्रार्थना की। हे नाथ, जनकपुर में परशुराम जी की क्या गति हुई सो प्रकट ही है। अतः यह सोचकर कि पहले उनसे वैर ठाना, उनकी शरण कैसे जाऊं, आपको संकोच न करना चाहिए। उन्होंने समय पर जैसा अवसर आ पड़ा वैसी ही चतुराई कर ली, अर्थात रामचंद्र जी के शरण हो गए। जयंत, विराट, खर, दूषण, कबंध और बाली किसी का भी श्री रामचंद्र जी से वैर करके पूरा नहीं पड़ा। हे स्वामिन, अपने को विचारों का फल 20 आंखों से देख लो कि कपि ने खेल ही में लंका को किसी अनाथ बेवा की झोंपड़ी के समान जला दिया। श्री रामचंद्र से मेल करने में ही सदा भलाई है, ऐसे सुगम कार्य को कठिन न बनाइए। हे प्रिय, मैं अपनी समझ कहती हूँ, इसे भली भांति समझ लीजिए कि यह स्थान युद्ध करने का नहीं किंतु युद्ध से हटने का ही है। हे नाथ, आपने भृगुनाथ परशुराम जी की भी कथा सुन ही ली। बलवान बाली बात के पीछे बर्बाद हो गए। आपका भाई विभीषण भी उनसे जा मिला। हे स्वामिन, सुनती हूँ अब उन्होंने समुद्र के किनारे पहुंचकर पड़ाव डाल दिया है। हे नाथ, वायुपुत्र हनुमान वानर और भालुओं की सेना की रक्षा के लिए यम और कराल काल की भी चौकसी करने वाला है। वह लंका जैसे महाविकट और दुर्गम गढ़ को ढाने और जलाने में बड़ा उत्पाती है। निशाचरों की सेना रूप तीतरों के समूह का नाश करने के लिए वह बड़ा भारी बाज है। हे नाथ, अब रघुनाथ जी से मिलने ही में भला है। निशाचरों की सेना हृदय में थर्रा गई है। राक्षस वानर संग्राम। तब रावण ने क्रोधित होकर युद्ध के लिए बड़े यशस्वी वीरों को बुलाया, जो युद्ध की तैयारी की सारी रीति जानते थे। चतुरंगिणी सेना ने प्रस्थान किया। बड़े तपाक से नगाड़े बजने लगे। उस समय राक्षस राज रावण की सेना सराहनीय योग्य थी। गोसाई जी कहते हैं, उस सेना को देखकर वानर और भालू किलकारी मारने लगे, जैसे कंगाल सुंदर अन्न की परोसी हुई पत्तल देखकर ललचाते हैं। श्री रामचंद्र जी का इशारा पाकर हनुमान जी हर्षित हुए, मानो खिलाड़ी शिकारी ने बाज की टोपी खोल दी, अर्थात उसे शिकार के लिए स्वतंत्रता दे दी। धीर रावण के महाबली वीरों का दल कवच और गजगाह हाथियों की झूल सजाकर उत्साह पूर्वक चला। यहाँ मेरु और मंदर पर्वत के समान विशाल वानर और भालुओं ने समुद्र के किनारे के पर्वत और शाल वृक्ष उखाड़ लिए। गोसाई जी कहते हैं, फिर दोनों दल क्रोधित हो तमक कर एक दूसरे की ओर ताक कर भारी युद्ध में भिड़ गए। सेनापति लोग अपने अपने दल के वीरों की सराहना करने लगे। झुंड के झुंड रुंड बिना सिर के धड़ झूम झूम कर झुकरे से परस्पर क्रुद्ध हुए से नाचने लगे और श्री रामचंद्र के वीर युद्ध में सुमार कठिन मार मारने लगे।
सेनापति लोग अपने अपने दल के वीरों की सराहना करने लगे। झुंड के झुंड, रुंड, बिना सिर के धड़, झूम झूम कर झुकरे से, परस्पर क्रुद्ध हुए से नाचने लगे और श्री रामचंद्र के वीर युद्ध में सुमार कठिन मार मारने लगे। जिनके मन में बड़ा गर्व था और रण में जिनका शरीर कभी ढीला नहीं हुआ था, ऐसे चुने हुए छबीले छैल हरिण के समान तेज भागने वाले एवं सुंदर रंग वाले घोड़ों को साजकर सवार हुए। गोसाई जी कहते हैं कि जैसे हाथी को देखकर सिंह झपटता है, उसी प्रकार हनुमान जी लीला ही से सब वीरों को झपटकर पटकने लगे और वे घूम घूम कर पृथ्वी पर गिरने तथा कराहने लगे। इस प्रकार हठीले हनुमान जी ललकार ललकार कर राक्षसों का वध करने लगे। बड़े बड़े सजीले वीर सुंदर घोड़ों को सजाकर और तीखे भाले धारण कर घोड़ों की बागडोर छोड़कर अथवा मिलाकर बराबर बसबर चलें। उनकी बड़ी बड़ी भरी हुई मांसल भुजाएं और भारी शरीर हैं। वे सब प्रकार बली, विजयी और सुहावने मालूम होते हैं। गोसाई जी कहते हैं, जिनके दौड़ने से पृथ्वी कांपने लगती है और कठिन धक्कों से पर्वत डोलने लगते हैं, ऐसे रण में तीक्ष्ण लाखों वीरों को युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी ने इस प्रकार पराभव करके नष्ट कर दिया, जैसे कोई दानी पुरुष बहुत सी संपत्ति दान कर दरिद्रता को नष्ट कर देता है। वानर और भालू पर्वतों को लेकर इस प्रकार चले मानो सावन की घटा घिर आई हो। गोसाई जी कहते हैं कि उधर देवताओं का नाश करने वाले रावण के प्रचंड वीर भी झुंड के झुंड क्रुद्ध होकर झपटने लगे। हठ पूर्वक वैर बढ़ाने वाले रावण के बहुत से यशस्वी वीर जो मैदान में अड़े थे, वे एक दूसरे से भिड़ गए और टालने से भी नहीं टलते थे। इस प्रकार श्री रामचंद्र और रावण के वीरों में ऊपरा ऊपरी करके युद्ध स्थल में खूब लड़ाई छिड़ गई। राक्षस रावण के वीर तीर, बर्छी और सैलों के समूह फेंक फेंक कर मारते हैं और इधर से ताड़ और तमाल के वृक्ष तथा पर्वतों के बड़े बड़े पैने टुकड़े चलते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि सब वीर सिंहनाद करके भिड़ गए। उनमें जो शूर थे वे तो तलवारों के बीच में धंस गए और कायर खिसक गए। वानरगण नख और दांतों से भुज दंडों को विदीर्ण करते हैं और भूमि पर पड़े हुए मुंड एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। हनुमान जी राक्षस रूपी मतवाले हाथियों के समूह का नाश करते हुए सिंह के समान युद्ध करते हैं। वे झपट कर करोड़ों वीरों को पृथ्वी पर पटक कर गरजते हैं और श्री रामचंद्र की दुहाई देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि उधर से रावण हाँक देता है, जिसे सुनकर रामचंद्र जी के पक्ष के वीर अचेत हो जाते हैं। उस हाँक को सुनकर कौन ऐसा है जो धैर्य धारण कर सके? यशस्वी वीर वायुनंदन युद्ध भूमि में भिड़ गए, जो इस समय काल को भी काल से दीख पड़ते हैं। जिन विशाल वीर निशाचरों को विकराल समझकर काल ने भी नहीं खाया, उन रण कर्कश बलवानों को केशरी किशोर ने अपने दाव में पड़े पाया और उन्हें ललकार कर हठी हनुमान जी ने आकाश की ओर देखते हुए पूंछ में लपेटकर फेंक दिया। उनके शरीर सूख गए और बवंडर में पड़ने से आकाश में चले जा रहे हैं, लौटकर पृथ्वी पर नहीं आते। जो रावण शिवजी को पर्वत कैलाश को 20 भुजाओं से उठाकर स्वच्छंदता पूर्वक खेलने वाला था, जिसके भारी साहस को सुनकर लोकपाल, दिक्पाल, दैत्य और देवगण सभी डर गए थे, जो बड़ा यशस्वी और बलशाली वीर था तथा जिसकी कीर्ति कथा आज भी जगत में गाई जाती है, उसी रावण को हनुमान जी ने मुक्के से मारा तो जैसे वज्र के प्रहार से पर्वत गिर जाता है, उसी प्रकार गिर गया। जिनके महाप्रचंड भुजदंड दुर्ग किले से भी दुर्गम और पहाड़ से भी विशाल हैं, जो लाखों में प्रबल हैं और जिनका तेज बड़ा तीक्ष्ण है, तथा जो शूर समाज में बिजली के समान गिने जाते हैं, उन रणबांकुरे प्रसिद्ध पराक्रमी निशाचरों को हठी हनुमान जी ने प्रचार कर मारा है। और जो वीर बहुत चोट खाए हुए घूम रहे हैं, उनको श्री रामचंद्र जी नाम ले लेकर अपने भाई लक्ष्मण जी को दिखला रहे हैं। हाथियों से हाथियों को मार डाला है, घोड़ों से घोड़ों का संहार कर दिया और रथों से मजबूत रथ को टकरा कर तोड़ डाला।
हनुमान जी की चंचल चपेट, लातों की चोट और चुटकी काटना देखकर निशाचरों की सेनाएं घबरा गईं और चक्कर खाकर गिरने लगीं। श्री राम बार बार अपने सेवक की सराहना करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण, तनिक हनुमान जी का युद्ध कौशल तो देखो। उनकी लंबी पूंछ कैसी शोभायमान है, जिसमें लपेट लपेट कर वे राक्षस वीरों को पटक रहे हैं। गोसाई जी भी अपने सुजान स्वामी की सेवक वत्सलता की रीत की सराहना करते हैं। उन्होंने किसी को चुपके से दबोच डाला, किसी को समुद्र में डुबा दिया, किसी को पृथ्वी में गाड़ दिया, किसी को आकाश में उड़ा दिया, किसी को हाथ पकड़कर पछाड़ दिया, किसी के पैर उखाड़ लिए, किसी को चीर फाड़ डाला और किसी को लात से मसल कर मार दिया। गोसाई जी कहते हैं कि उन्हें देखकर श्री राम और रावण, देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और चंडी मन ही मन प्रशंसा कर रहे हैं। हनुमान जी ने बड़े बड़े यशस्वी वीर और बलवान निशाचर सेनापतियों को मार डाला। तब जिनके भुजदंड बड़े उद्दंड हैं, ऐसे बहुत से प्रबल और प्रचंड राक्षस वीर दौड़े और उन्होंने हनुमान जी को घेर लिया। किंतु महाबल राशि वीर हनुमान जी सिंह के समान गरज कर उन वीरों को लांगल घुमा घुमाकर जहां तहां पटकने लगे। उन्होंने मारे लातों के राक्षसों के अंग प्रत्यंग तोड़ डाले। वे गिड़गिड़ाते हुए भागे जाते हैं और श्री रामचंद्र जी की दुहाई देकर कहते हैं कि हे तुलसीदास के स्वामी हनुमान, हमारी रक्षा करो। वे ठौर ठौर पड़े कराह कराह कर उठते हैं। उन्हें देख देख कर शिवजी और सिद्धगण ठहाका मार कर हंसने लगे। जिसकी बाकी वीरता को सुनकर वीर लोग भय खाते हैं। जिसकी लगाई हुई आंच से आज भी लंका लाह सी मालूम होती है, वही बांके बाने वाले बलवान हनुमान जी निशाचरों की सेना को देखकर उसकी था सी लेते चले। उस समय अकंपन, रावण का पुत्र, कांपने लगा। अतिकाय, रावण के पुत्र, का शरीर सूख गया और कुंभकर्ण भी आकर आह सी लेकर पड़ रहा। जैसे गजराजों को देखकर सिंह दौड़ता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के वीर साहसी पवन पुत्र हनुमान जी उन्हें देखते ही गरज कर दौड़े। जो उन्मत्त वीरों में शिरोमणि रावण के साहस रूपी शैल शिखर को विदीर्ण करने के लिए मानो वज्र की टांकी है, उन हनुमान जी की भयंकर ललकार को सुनकर दिक्पाल दांतों से पृथ्वी को दबाकर चिक्कारने लगते हैं। कच्छप और शेष जी भय के मारे सिकुड़ जाते हैं और शिवजी भी संदेह में पड़ जाते हैं। पृथ्वी तथा सुमेरु विचलित हो जाते हैं। सातों समुद्र उछलने लगते हैं। ब्रह्मा जी व्याकुल तथा बधिर होकर दिशा विदिशाओं को झांकने लगते हैं और घर घर में निशाचरों की स्त्रियों के गर्भपात होने लगते हैं। किसकी हाँक पर ब्रह्मा और शिवजी चौंक उठते हैं और सूर्य थकित होकर फिर अपने रथ के घोड़ों को हाँकते हैं। किसके तेज की भयंकरता को देखकर भीमसेन जैसे बलसीन वीर भी हाथों से नेत्र मूंद लेते हैं। बुद्धिमान लोग तुलसीदास के स्वामी हनुमान जी के यश का गान करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अच्छे अच्छे कीर्तिशाली वीर शत्रुओं पर धाक जमा ली। कोई बतलावे तो सही कि हनुमान जी के समान बांका वीर आकाश, मनुष्य लोक और पाताल में कहाँ है। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड को देखकर सिंह पर्वत पर से उन पर टूट पड़ता है, वैसे ही राक्षसों के समूह को देखकर हनुमान जी उन पर झपट पड़े। चपतों की विकट चोट से और पांव पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ने से सब वीर निशेष हो गए और सबका बल जाता रहा। गोसाई जी कहते हैं कि वीरों के पृथ्वी पर गिरने से पृथ्वी धड़कने लगी और वीरों को गिरते गिरते सियारों ने इस प्रकार लूट लिया जैसे उठती हुई पैठ को लुटेरे लूट लेते हैं। श्री रामचंद्र जी के धीर वीर रणबांकुरे हनुमान जी ने ललकार ललकार कर सारी सेना की कुंदी कर दी। वे कहीं तो वृक्ष और पर्वत उखाड़कर शत्रु सेना पर बरसाते हैं, कहीं घोड़े से घोड़े को मसल डालते हैं और कहीं हाथियों को घसीट घसीट कर मारते हैं। उनके लात और थप्पड़ की चोट शत्रुओं की छाती और सिर पर बजती है। वे वीरवर उस कठिन सेना का संहार करते हुए मेघ के समान गरजते हैं। योद्धाओं को पूंछ में लपेटकर पृथ्वी पर पटकते हुए वे जय राम उच्चारण करते हैं। इस प्रकार तुलसीदास के प्रभु पवन कुमार हनुमान जी क्रोधित होकर अविचल युद्ध लीला करते हैं। लक्ष्मण जी के द्वारा मारे हुए रावण के लाखों वीरों का अंग अंग घायल हो गया, जिससे वे फूले हुए सुंदर पलाश के समान मालूम होते हैं
और कुछ वीरों को हनुमान जी ने मारकर पछाड़कर उनके प्रबल भुजदंडों को उखाड़कर विदीर्ण कर तथा खंड खंड करके डाल दिया। कबंधों के झुंड बम बम शब्द करते कूदते फिरते हैं और दौड़ दौड़ कर मानो श्री रामचंद्र के बाणों की शीघ्रता दिखाते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि उस समय शिव, ब्रह्मा, आठों लोकपाल और अन्य देवगण भी विमानों पर चढ़े रणभूमि का तमाशा देखते हैं। जहाँ तहाँ लोथों से लोहू की धाराएं बह चलीं, मानो पर्वतों से गेरू के झरने झर रहे हैं। लोहू की भयंकर नदी बहने लगी। हाथी उस नदी के भारी करारे हैं और घोड़े गिरते हुए ऐसे मालूम होते हैं मानो किनारे के वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पड़ रहे हैं। वीरों के शरीर उस नदी के बड़े बड़े जल जंतु हैं। उस दृश्य को देखकर शूरवीरों को तो बड़ा उत्साह होता है, किंतु निकम्मे और कायर लोग डरते हैं। सियार चिल्ला चिल्ला कर पेट फाड़ फाड़ कर खाते हैं और कौवे, गिद्ध आदि बालकों के समान कोलाहल कर रहे हैं। कंधे पर पेट की पचौनी की झोली लिए, अंतड़ियों की सैलही गंडा बांधे और खोपड़ी के कमंडलू को खुरच कर खप्पर बनाए जटाधारी जोगिनियों के झुंड तपस्विनियों की भांति समर रूपी नदी में स्नान कर किनारे किनारे बैठी हैं। वे गूदे मांस को रुधिर से सान सान कर सत्तू के समान खा रही हैं और कोई कोई प्रेत उसे घोल घोल कर पी जाते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि भूतनाथ भैरव भूत और वेतालों को साथ लिए उनकी ओर देख देख कर हाथ से हाथ मिला हंस रहे हैं। श्री रामचंद्र के धनुष से छूटकर बाण रावण के शरीर में अटकते नहीं, अस्थि पिंजर को फोड़कर निकल जाते हैं, तो भी धीर रावण इस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनता। यह देखकर जोगिनियां हाथ में खप्पर लेकर रक्तपानार्थ जुट गईं। रुधिर के छींटों की छटा से युक्त होकर तुलसीदास के प्रभु भगवान श्री रामचंद्र बड़े सुहावने मालूम होते हैं। उनकी सुंदर छवि ऐसी मालूम होती है मानो मरकत के विशाल पर्वत पर सुंदर बीर बहूटियां फैल गई हों। लक्ष्मण मूर्छा। बड़े बड़े वीर अभिमानी मेघनाद से ललकार कर भिड़ गए और उन्होंने अपने अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं की। लक्ष्मण जी को घायल देखकर श्री रामचंद्र जी बिलखने लगे और जगत के निवास स्थान भगवान के दिल की आशाएं शिथिल हो गईं। तुलसीदास के स्वामी को न तो भाई का मोह है और न जानकी जी की ममता है। वे यही कह रहे हैं कि मैंने विभीषण के लिए कुछ भी प्रबंध नहीं किया। उन्हें तो अपने शरण में लिए की लाज है और अपने अनुगृहीत दास की सार संभाल का ख्याल है। श्री रामचंद्र जी के समान कोई स्वामी नहीं है। मैं उनके शील की बलिहारी जाता। वन में निवास है और दशमुख रावण के समान प्रबल शत्रु है, तो भी प्रभु के मुख की शोभा ने चंद्रमा की शोभा को जीत लिया है। महाबलशाली बाली को मारकर सुग्रीव की रक्षा की और विभीषण को राजा बनाया। इधर स्त्री हरी गई और भाई भी समर में गिर गए, तो भी हृदय में शरणागत की ही चिंता है। भला श्री रामचंद्र जी के समान अपनी भुजा का आश्रय देने वाला उदार और दयालु वीर दूसरा कहाँ मिलेगा। उन्होंने उस विशाल पर्वत को उखाड़ लिया और तनिक भी विलंब न कर तत्काल चल दिए। उस समय मारुत नंदन हनुमान जी ने वायु, गरुड़ और मन की गति को भी लज्जित कर दिया। गोसाई जी कहते हैं कि मैं उनके प्रचंड वेग का वर्णन करता, परंतु हृदय में उसकी उपमा की सामग्री कहीं नहीं मिली। हनुमान जी झपट कर ऐसे दौड़े कि आकाश में पर्वत की प्रत्यक्ष लकीर सी शोभित होने लगी। तात्पर्य यह कि ऐसी शीघ्रता से हनुमान जी पर्वत लेकर चले कि चलने और पहुंचने के स्थान तक एक ही पर्वत मालूम होता था। हनुमान जी का जाना सुन रावण ने राक्षस कालनेमी को भेजा। उसने मुनि का वेश बनाया और इस प्रकार छल करने का फल पाया, अर्थात मारा गया। हनुमान जी ने अनेकों योजन के पर्वत को सहसा उखाड़ लिया और राक्षसों को मारकर बड़े बड़े अनेक वीरों का नाश कर दिया। देखो, हनुमान जी चलकर पर्वत और भरत जी का कुशल समाचार लाए हैं। ऐसा कहकर कृपालु रघुनाथ जी उनके बल, साहस और वेग की सराहना करने लगे, मानो श्री रामचंद्र जी कपिनाथ हनुमान जी के हाथ बिक गए। तुलसीदास के स्वामी शील सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सम्यक प्रकार से उनका उपकार किया। युद्ध का अंत। पिता ने वनवास दिया, रावण जैसा वीर शत्रु हो गया।
जिसके द्वारा सीता जी हरी गईं, तो भी जिनका मुख बड़ा प्रसन्न रहा, मलिन नहीं हुआ। बलशाली बाली को मारकर सुग्रीव की रक्षा की, विभीषण पर कृपा की और पुल बांधकर समुद्र को लांघा। फिर जिनके घोर युद्ध को देखकर शिव और ब्रह्मा भी हृदय में हार गए और वीर लक्ष्मण जी घायल होकर खून और मिट्टी से ऐसे लथपथ हो गए कि उनका रंग वानरों का सा भूरा हो गया। ऐसे शोक में भी जिन्होंने तीनों लोकों को पल मात्र में विशोक कर दिया, अर्थात लक्ष्मण जी को सचेत और रावण को मारकर सबकी रक्षा की, वे तुलसीदास के प्रभु सभी को शरण देने वाले हुए। भगवान राम ने युद्ध में कुंभकर्ण को मारा और रावण की गर्दनें तोड़कर उसका भी वध किया। इस प्रकार सूर्यवंश विभूषण श्री राम रूप सूर्य के प्रताप रूप तेज से शत्रु रूपी ओले गल गए। देवता लोग नगाड़े बजाकर गाते हैं, क्योंकि उनका सामंतपना अधीनता चला गया और उनकी मन भाई बात हुई है। तथा वानर भालू भी सबके सब ओहो रे खूब हुई, ओहो रे खूब हुई ऐसा कहकर नाचते हैं। श्री रामचंद्र जी ने रावण का उसके कुल सहित दलन कर युद्ध में राक्षसों का संहार किया। इससे देवता और मुनिगण प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। यह देखकर नाग, नर, किन्नर तथा ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी के शरीर पुलकित हो जाते हैं और हृदय में प्रेम और आनंद भर जाता है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर जानकी जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन से विषाद मिट जाता है और आनंद वृद्धि को प्राप्त होता है। लोकपाल सब आज्ञा पाकर अपने अपने लोकों को चले गए। गोसाई जी कहते हैं कि भगवान ने सबको निहाल कर करके मानो परवाना दे दिया कि अब तुम लोग निर्भय रहो।